फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन जो है किस किस चीज़ में यूज़ होता है वो आपको बताएंगे। इसके वर्किंग बताएंगे, कंस्ट्रक्शन बनाएंगे और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है ये सब आपको बताया जाएगा। और अगर आप बीएससी या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो ये तो आपके लिए यूज़फुल है ही, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब अपन आते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो ये तो इसका डायग्राम हो गया, ये है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन ऐसा दिखता है भाई, देख लीजिए आप। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन गन। अब अगर हम आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में। अब इसका कंस्ट्रक्शन ये क्या है, ये आप देख रहे हैं। ये तो आपको इसका शेप कैसे दिख रहा है, एक हॉलो सिलेंडर की तरह। तो समझ लो एक आपको हॉलो सिलेंडर बनाना है। पहले इसके कंस्ट्रक्शन को हम ईजी वे में समझेंगे। तो एक पहले आपको एक हॉलो सिलेंडर ड्रॉ करना है। हॉलो सिलेंडर ड्रॉ करोगे, उसके बाद जो इसका ये वाला एंड है, ये वाला जो एंड दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऐसे, यहाँ पे ये जो है किस चीज़ से कोटेड है, अल्कलाइन अर्थ ऑक्साइड, इस चीज़ से कोटेड है। ये जो आपको दिख रहा है कर्ल, ये है इलेक्ट्रॉन अर्थ ऑक्साइड। तो ये इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं इस तरह नहीं बना है, इसका नाम क्या है, अल्कलाइन अर्थ ऑक्साइड। तो पहला पॉइंट यही बनता है, इट कंसिस्ट ऑफ हॉलो सिलेंडर हुज क्लोज्ड इन कोटेड विद एल्कलाइन अर्थ ऑक्साइड। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब अपन आते हैं सेकंड पॉइंट में। इलेक्ट्रॉन्स आर emitted फ्रॉम दिस सरफेस बाई थर्मोनिक एमिशन। तो ये वाला जो सरफेस है, ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, यहाँ से निकलता है इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ से यहाँ से निकलता है। जो सी दिख रहा है आपको, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इसको पास करते हुए जाता है। ये जो लेयर बना हुआ है एल्काइन अर्थ ऑक्साइड का, इसको पास करते जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, थर्मोनिक एमिशन से निकलता है ये, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ नैरो बीम। अब अपने को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन गन देखो भाई, गन क्यों बनाया है, ताकि ये एक बीम में निकले। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो एक नैरो बीम में निकले, कि बीम में निकलेगा तो ये फास्ट फायर होगा, ठीक है। तो हमारा ये इसका मेन एम है कि ये बीम में निकले। तो टू ऑब्टेन, अब ये बीम में निकालना तो, पर कैसे निकालना अपने को पता है नहीं। हाँ, तो ये यही पॉइंट में लिखा हुआ है, टू ऑब्टेन दिस इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ नैरो बीम। कैथोड सी दिख रहा है आपको, ये कैथोड सी है। कैथोड सी इज सराउंडेड बाई मॉड्यूलेटिंग इलेक्ट्रोड एम। अब उसको इलेक्ट्रॉन को बीम, नैरो बीम में निकालने के लिए जो कैथोड सी है वो एम से सराउंडेड है, ठीक है। अब हम जानते हैं एम का क्या काम है, आगे के पॉइंट में दिखाया गया है। एम इज केप्ट इन द निगेटिव, एक सेकेंड रुक लेंगे। एम इज केप्ट इन द निगेटिव पोटेंशियल। जब अंडरलाइन है, एम इज केप्ट इन द निगेटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। ये है एम, ये कैथोड है, इसकी निगेटिव पोटेंशियल में रखा गया। क्यों, आगे के पॉइंट में देखेंगे। सो डेट एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस सम फोर्स ऑफ रिपल्सन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन एम एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द ऑन नैरो बीम। अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये जो एम है वो कैथोड से निगेटिव पोटेंशियल में रखा गया। क्यों, इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है निगेटिव, माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, ये तो आप सब जानते हैं। तो अगर ये एम को अगर पॉजिटिव रख देते अपन बाई चांस, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता वो यहाँ से हो जाता। अब आप तो जानते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव क्या अट्रैक्ट होता है, तो ये यहाँ क्या हो जाता अट्रैक्ट। तो ये अपन का जो मेन एम क्या था कि इसको नैरो बीम में निकालना है। तो अब ये तो यहाँ आके फैल जाएगा भाई, तो कहाँ से निकलेगा, नैरो बीम में। तो इस कारण जो एम है, इस कारण जो अपन एम बनाए हैं, ये क्या है, इसका चार्ज है निगेटिव और इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज निगेटिव है। एम भी अपन निगेटिव पोटेंशियल में रखे हैं और इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ से पूरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो नैरो बीम में निकलेगा। तो इस कारण एम को क्या रखें, निगेटिव पोटेंशियल में रखें।
तो क्या लगेगा यहाँ पे, अब ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो फिर यहाँ से कौन सा फोर्स लगेगा, गैस करो, रिपल्सन फोर्स लगेगा भाई इधर से। तो इधर से भी फोर्स लगेगा और इधर से भी फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन क्या फास्ट मूव करेगा और ये एक बीम में निकलेगा। अब आगे के पॉइंट देखते हैं। ऑन चेंजिंग पोटेंशियल एट एम, अब ये एम का जो पोटेंशियल है इसके बारे में बात हो रहा है। ऑन चेंजिंग पोटेंशियल एट एम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटिंग आउट थ्रू इट कैन बी चेंज, दस एम कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। अब अगर हम एम का पोटेंशियल चेंज करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम एम का पोटेंशियल चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटिंग आउट थ्रू कैन बी चेंज, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो भी चेंज होगा अगर हम एम का पोटेंशियल चेंज करेंगे। तो ये बोल रहा है कि अगर हम एम का पोटेंशियल चेंज करेंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा इसका भी नंबर चेंज होगा। अगर यहाँ से 10 निकल रहा है तो अगर यहाँ से पहले 10 निकल रहा है तो अगर पोटेंशियल चेंज करने 5 भी निकल सकता है। तो ये बोल रहा है वो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो एम को हम क्या मानेंगे, 10 एम कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन बीम जो यहाँ से निकल रहा है उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो हम एम के थ्रू कर सकते हैं, ये एम का काम है। तो हम एम का काम जान लिए कि कैथोड और जो ये एम है कैथोड और एम है वो दोनों के दोनों चार्ज, दोनों का अपोजिट चार्ज है। ये जो कैथोड जो एम जो यहाँ पे रखाया है वो कैथोड से निगेटिव चार्ज में रखाया गया है, ठीक है। और जो एम निगेटिव चार्ज में इसलिए है क्योंकि क्या बताया था मैं, इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो यहाँ पे फोर्स लगाएगा, ये रिपल्सन फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रेट बीम में निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अपन का हो गया। अब हम जानेंगे कि एफ, जो ये एफ और ये ए का क्या काम होता है। द नेक्स्ट इलेक्ट्रोड एफ इज फोकसिंग इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है एफ, ये क्या करेगा, फोकसिंग का काम करेगा। एफ और जो ए का लगभग काम है, दोनों सेम ही रहता है। इधर देखेंगे हम आगे, द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ एफ एंड ए इज टू कीप द इलेक्ट्रॉन्स कॉन्सेंट्रेटेड इन अ नैरो बीम एज वेल एज एक्सलरेट देम फर्दर। तो एफ और ए का एक भाई सिंपल सा काम है। एफ को क्या बोलते हैं हम, फोकसिंग इलेक्ट्रोड, और जो ए है, एफ और ए का एक ही काम है कि इलेक्ट्रोड जो यहाँ से निकलेंगे एमिट होंगे वो कॉन्सेंट्रेट करे एक ही जगह में कि यहाँ से जाए नैरो बीम में और थोड़ा फास्ट मूव करे, ये काम है इसका, नैरो बीम एज वेल एज एक्सलरेट देम फर्दर, ठीक है। तो एफ और ए का क्या काम होगा कि वो नैरो बीम में कॉन्सेंट्रेट करेगा इलेक्ट्रॉन को और एक्सलरेट देम फर्दर, मतलब उसको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशन में। तो ये इलेक्ट्रॉन गन इज अ काइंड ऑफ लीनियर एक्सलरेटर है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लीनियर एक्सलरेट कर रहा है भाई, ठीक है, इधर उधर मूव तो नहीं कर रहा है ना ऐसे ऐसे। तो क्या इलेक्ट्रॉन क्या है, एक लाइन में फोकस हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, लीनियर ही एक्सलरेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। फिर क्या बोल रहा है ये आगे, एंड इज बीइंग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डीप सीटेड कैंसर। तो इसका यूज़ किस में होता है, ट्रीटमेंट ऑफ डीप सीटेड कैंसर, ये आप याद कर लेना, इसका यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ डीप सीटेड कैंसर में। अब जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो होता है CRO में। CRO मतलब क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बोलते हैं, जो आप आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे क्या होता है इसके बारे में। तो जो CRO का जो मेन जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो यही रहता है, क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन गन। तो ये क्या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है CRO, उस पर्पस इज टू रिवल डिटेल्ड वेरिएशन इन रैपिडली चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल और पल्सेस। इलेक्ट्रिक करंट का जो पल्सेस और पोटेंशियल होता है उसका जो उसका वेरिएशन आता है, उसका जो चेंज होता है वही बताता है CRO। इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप अभी ये याद रखो कि ये क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज टू, ये CRO में काम आता है, ये याद रखना आप, CRO में काम आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका ये।
और एक काम आता है ट्रीटमेंट ऑफ डीप सीटेड कैंसर। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है इसके एप्लीकेशन में। ठीक है बच्चों, तो हम आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।